झारखंड में पलमाऊ नेशनल पार्क के पास में नॉर्थ कोयल डैम को रिवाइव करा जा रहा है। इसमें इंडिजिनियस कम्युनिटीज वहाँ पे है, उनको एक बहुत ही बड़े वेव में उनको डिस्प्लेस करा जाएगा। लगभग 8 गांव यहाँ पे हैं जिनको डिस्प्लेस करा जाएगा। हालांकि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन एक इशू ये रेज हो रहा है कि जो कंपनसेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे कुतकू है झारखंड में, यहाँ यहीं पे बिल्कुल पलमाऊ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व के पास में ये जो नॉर्थ कोयल रिवर निकल रही है, इस नॉर्थ कोयल रिवर पे यहाँ पे ये डैम बनाया जाएगा। ये डैम जो है ये काफ़ी सालों से इसका कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा है, क्योंकि बहुत पहले एक फ्लडिंग सिचुएशन आ गया था। फ्लडिंग सिचुएशन के बाद में ये बंद पड़ा है। इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या फ्लड सिचुएशन था। इसके साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक कमेटी थी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। इन्होंने स्टेज 2 क्लियरेंस दे दिया है नॉर्थ कोयल डैम को, जिसे हम कुतकू मंडल डैम भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुतकू विलेज के पास में है। तो कुतकू मंडल डैम या नॉर्थ कोयल डैम जो कि पलमाऊ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बनेगा झारखंड के अंदर। ये आपने मैप में देखा, यहाँ पे बनेगा। सो दिस एरिया इज, इसका स्टेज 2 क्लियरेंस दे दिया है। इसमें फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने से पहले यहाँ पे जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज, जो ट्राइबल पीपल है, उनको डिस्प्लेस करवाया जाएगा। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये बंद हो गया था, और अभी जो सेटल्ड विलेजेस हैं उनको रीसेटल करवा के वहाँ का एरिया सबमर्ज हो जाएगा। तो क्या हुआ था, 1974 में इस डैम का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1997 के अंदर इस डैम को बंद कर दिया गया था। रीजन था कि फ्लडिंग हो गई थी। यहाँ पे एक ऑफिशियल ने, जो लॉकिंग गेट होता है इस डैम का, मतलब आपने देखा होगा कि डैम के अंदर यहाँ पे पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए गेट होता है। इस गेट को उन्होंने लॉक करना भूल गए थे। वो पता नहीं उनसे कुछ गलती हो गई थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे, उनको जान माल का भी नुकसान पहुंचा था। तो हालांकि बाद में उस ऑफिशियल को, जो लेफ्टिस्ट मिलिटेंट ग्रुप थे माओइस्ट, उन्होंने वहाँ पे उनकी हत्या भी कर दी थी। लेकिन ये तब से 1997 से ये डिफंक्ट पड़ा है, क्योंकि फ्लडिंग के सिचुएशन के बाद में इसको रोक दिया गया था। तब इसका जो कंस्ट्रक्शन था, हालांकि उस पर ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन फिर भी वो पानी को रोक नहीं पाया। लेकिन अभी 5 जनवरी 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात करी है। और जब से इस प्रोजेक्ट का काम रीस्टार्ट हुआ है, तब से वहाँ पे फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वापस आ गया है। लगभग 800 इंडिजिनियस रेजिडेंट हैं, पलमाऊ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहते हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस करा जाएगा। जो डैम कोयल रिवर पे बनेगा, इसका 2 मेजर हैं कि एक तो मेजर थे, बोलूँगी मैं यहाँ पे, थे कि 2 मेजर रीज़न थे यहाँ पे कि एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करा जाएगा, ताकि यहाँ पे जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी मिले, वहाँ पे फ्लड कंट्रोल हो, और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो। तो ये 3 मेजर रीज़न थे यहाँ पे। कोयल रिवर की अगर बात करें तो कोयल रिवर जो है वो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और सोन रिवर जो है वो इवेंचुअली जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बिहार और झारखंड के एंटायर एरिया, इस कंस्ट्रक्शन का बिहार में, झारखंड में था। लेकिन 2000 में जब झारखंड को बिहार से निकाल दिया गया, तो डैम तो जो है, मतलब ये डिवाइडेड हो गया था कि कौन से फार्मलैंड को इरिगेट करेगा, प्लस ये एरिया दोनों डिवाइड हो गया था। यू कैन सी हियर, सो हियर इज द बिहार एरिया। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों, अभी यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में बिहार एंड झारखंड के अंदर ये इस एरिया को इरिगेट करेगा, और यहाँ पे फ्लड को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि हम बात करें तो थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। ये है नॉर्थ कोयल रिवर, ये देखिए जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये यहाँ पे जाके सोन रिवर से मिलती है। 2 है यहाँ पे, एक साउथ कोयल रिवर है। साउथ कोयल रिवर जो है ये संख रिवर से मिलती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और नॉर्थ कोयल रिवर जो है वो सोन नदी का ट्रिब्यूटरी है। साउथ कोयल रिवर जो है वो बिल्कुल यहाँ से निकलती हुई संख, झारखंड से निकल के उड़ीसा में जाके ये संख नदी है, वहाँ से मिलती है।
तो ये एक छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी और आप ये देख सकते हो कि सोन रिवर जो है यहाँ पे ये गंगा से जाके मिलती है, इसके ट्रिब्यूटरी है। तो ये इस तरीके से डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बंद पड़ा है और रीजन दिया गया था 1997 का इंसिडेंट, क्योंकि जो पार्शली तब बना ही था, ये आप देख सकते हो कि पार्शली डैम बना ही था, तो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि ये पानी को होल्ड कर पाए। और उसके बाद में जो गेट ओपन रखने की सिचुएशन थी उसमें थोड़ी क्या बड़ी मिस्टेक थी। हालांकि बड़ी मिस्टेक की वजह से 21 लोगों की जान चली गई थी, 32 गांव ओवरनाइट सबमर्ज हो गए थे, क्योंकि पूरा का पूरा पानी वो जो फ्लड था वो उस पूरे 32 गांवों को बहा के लेके चला गया था। तो तब से ये बंद ही पड़ा था। अभी फाइनली 2015 के अंदर तब के हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जो थे, इन्होंने बोला कि हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और नवंबर 2018 के अंदर इसको फिर से रिवाइव करने का स्टार्ट करा गया है। तो तब से झारखंड गवर्नमेंट ने 1000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करेंगे और उनको उनमें लगभग 3,44,000 पेड़ को काटा जाएगा जो पलमाऊ टाइगर रिजर्व के अंडर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन होगा। और एक ये तो ये है, और दूसरा ये जो डैम बनेगा फ्लड की वजह से प्लस अदर रीजंस को साइड करते हुए इसका जो फुल रिजर्वॉयर लेवल है, मतलब कितना इसमें पानी परमिटेड है, उसको कम कर दिया गया है। पहले 367 मीटर तक था, अब इसे 341 मीटर तक रख दिया गया है। इसका मतलब है कि रिजर्वॉयर के अंदर जो पानी का कैपेसिटी है वो अभी कम हो जाएगा। तो इस पानी की कैपेसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे नुकसान भी होंगे, जैसे कि देखो पानी का कैपेसिटी कम है, इसका मतलब है जो परचेजिंग पावर एंड सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से इफेक्टिवली। क्योंकि इनइफेक्टिव सप्लाई वाटर होगा और ये प्रोड्यूसिंग पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पानी के जो रिजर्वॉयर में लेवल है उसको कम कर दिया गया है। तो ये जो मैक्सिमम परमिटेड वाटर है इसको ड्रॉप करने से पानी इरिगेशन में भी कम डाइवर्ट होगा। लेकिन एक अच्छी चीज उसमें ये बताई जा रही है कि यहाँ पे जो ये दोनों, ये पता है ये दोनों लाइक आई वाज स्टिल कंफ्यूज्ड एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि द राइटर इज ऑन वन साइड इट इज सेइंग कि ये वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये 8 गांव आसपास में जो है उनको नुकसान पहुंचेगा, उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। और इसके साथ ही में इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो भी एस्केलेट हो गया। पहले ये 316.8 मिलियन डॉलर था, अभी इसे बढ़ा के 413.2 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। और इसमें सेंटर जो है दोनों स्टेट गवर्नमेंट बिहार एंड झारखंड को बोल रही है कि इसका जो पूरा कॉस्ट है वो आप ही बेयर करोगे, लेकिन उनमें से बिहार जो है वो पे करने के लिए रेडी नहीं है। और तीसरा, क्योंकि यहाँ से इंडिजीनियस पीपल को हटाया जाएगा, कम्युनिटी को हटाया जाएगा, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की भी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है कि अगर किसी ट्राइबल एरिया के अंदर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन से पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से परमिशन लेना मैंडेटरी होता है। तो ये रिहैब 2 जो विलेजेस हैं जो इसमें इनसाइड जो रिजर्वॉयर है उनको हटाया जाएगा। उनको हटाने से एक अच्छी चीज़ ये बताई जा रही है कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है टाइगर रिजर्व के अंदर, देखो ये जो विलेजेस हैं ये कोर एरिया के अंदर आई थिंक आते हैं, तो उनको यहाँ से हटाया जाएगा तो वाइल्ड लाइफ के लिए ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। और जो बाकी 6 विलेजेस को भी जब डैम कंस्ट्रक्शन के लिए हटाया जाएगा तो वाइल्ड लाइफ के लिए ज़्यादा लैंड मिलेगी, इसकी वजह से उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा एंड दैट विल बी अ गुड सिचुएशन फॉर द टाइगर रिजर्व। और दूसरा कि यहाँ पे क्योंकि पानी की सफिशिएंट सप्लाई हो जाएगी फॉर द एनिमल्स एंड द बर्ड्स, ताकि एक्सट्रीम समर कंडीशन के अंदर जब मर्करी बहुत क्लाइम कर जाता है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे पानी की सप्लाई की एटलीस्ट दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को। तो गवर्नमेंट को मतलब अभी क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना चाहिए कि मतलब इसमें काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं एंड देयर इज़ ए क्वेश्चन ऑल्सो कि इनको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो कंपनसेशन भी सफिशिएंट नहीं है। आपको याद होगा कि जब नर्मदा वैली में बन रहा था तब बहुत सालों तक प्रोटेस्ट चला था, फिर इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट हालांकि सक्सेसफुली उसको अभी तो स्टार्ट भी कर दिया है। तो सिमिलर टाइप केन बेतवा अगर आप वाटर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को देखोगे तब भी वहाँ पे इसी तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड बाकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स बन रहे हैं बाकी डिफरेंट रिवर पे, उन पे आपको इस तरह का ही मतलब सिमिलर टाइप का
हम बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट दिखाई देता है वहाँ पे ट्राइबल पीपल से। तो ऐसे में ये कोई एक जगह की बात नहीं है, इट इज़ फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो गवर्नमेंट को एक चीज़ इंश्योर करनी होगी कि जिन लोगों के बेनिफिट के लिए हम बना रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या उनको एडिक्वेट कंपनसेशन मिल रहा है, जब उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है तो इज इट बीइंग डन प्रॉपरली। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनसे कंसेंसस लिया जाए, उनको उस पूरे प्रोसेस के अंदर एंगेज रखा जाए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ ही में देयर इज सम फैक्चुअल डिटेल फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑन द वे। तो एक तो पहला है पलमाऊ टाइगर रिजर्व विच इज़ वेयर इट इज़ इन झारखंड, और ये सबसे पहले जो हमारे 9 ओरिजिनल टाइगर रिजर्व थे उसमें से एक है। झारखंड के अंदर एक ही टाइगर रिजर्व है, दैट इज पलमाऊ। पलमाऊ टाइगर रिजर्व 2 का पार्ट है, बेतला नेशनल पार्क एंड पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई एम श्योर पलमाऊ आपको याद रह जाएगा, बेतला नेशनल पार्क आप याद रख सकते हो यहाँ पे। कोयल रिवर जो है ये 2 है, नॉर्थ एंड साउथ, मैंने आपको दिखाया भी था। नॉर्थ कोयल रिवर की हम यहाँ पे बात करिए, डैम नॉर्थ कोयल रिवर पे बन रहा है जो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और साउथ कोयल रिवर जो है ये ब्रह्माणी की, इवेंचुअली ब्रह्माणी में मिलती है। ये साउथ कोयल संख से मिलती है, संख रिवर फिर ब्रह्माणी में मिलती है। सो ये कुछ डिटेल थी प्रीलिम्स के लिए, एंड इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। दिस इज इट, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।